जीवन में हर मोड़ पर दुख है, चुनाव है और संघर्ष है। इस सब के बीच हम जीवन कैसे जिएं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपया समझाइए। तो शुरू से चलते हैं। जीवन के हर मोड़ पर दुख है, जरूरी नहीं। किसी ने किसी को देखा और पूछा कि भैया क्यों रो रहे हो, तो उत्तर देता है रो नहीं रहा हूं, शक्ल ही ऐसी है। शायद आपकी शक्ल ही ऐसी हो। हर मोड़ पे दुख ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी ना किसी मोड़ पे खुशियां भी होंगी। भूल कहाँ हो रही है, हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं। छोटी छोटी खुशियां जो जीवन में है उनके प्रति धन्यवाद से नहीं भरते। हमारा फोकस कहीं और है। हमारा फोकस टू इन द बुश, वन इन द हैंड जो है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं, जो मिला है उसमें आनंद नहीं, उसमें संतोष नहीं। और जो नहीं मिला है पूरा समय उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है। तब कह सकते हो कि जीवन के हर मोड़ पर दुख है। अन्यथा जीवन के हर मोड़ पर दुख नहीं है। जीवन में दुख भी है, जीवन में सुख भी है। दुख आते हैं चले जाते हैं, सुख आते हैं चले जाते हैं। इस दुख सुख के खेल में हमें सीख लेना है कि हम कैसे मस्त रहें, कैसे आनंद में रहें। अधिकांश दुख तो मन के हैं, वास्तविक नहीं है। मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था और वो नहीं मिला और मैं दुखी हूं। भूल जाते हैं कि बहुत कुछ जो नहीं मिला, कई सालों के बाद अगर लौट कर देखो तो आपको लगता है हे प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा हुआ नहीं मिला। इससे मुझे कुछ और सीखने मिला। आप कह रहे हो संघर्ष है, वो संघर्ष ही तो हमें बलवान बनाता है। वो संघर्ष ही वो पत्थर है जिस पे लोहा घिसते घिसते धार बनती है और तलवार बनती है। हाउ डू वी शार्पन आवर सॉ? हमारी शार्पनेस कहां से आती है? सिर्फ और सिर्फ जब संघर्ष है। अभी थोड़े दिन पहले मां कह रही थी कि धन्य भागी हैं वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से संघर्ष देखा है, कमियां देखी हैं, खासकर पैसे को लेके, कंफर्ट को लेके। क्योंकि जिन्होंने वो कमियां देखी हैं वो इतना शार्प हो जाते हैं और उनके अंदर एक अलग तरह की एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है और वो रास्ता निकालना जानते हैं, सीख लेते हैं उस संघर्ष में से। और ख्याल रखना, उस संघर्ष से गुजरकर हमसे एक बड़ी गलती होती है जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हमारे जीवन में उतना संघर्ष नहीं रहता, जब हमारे जीवन में धन भी है, सुविधा भी है, सुख भी है, अब उतने कष्ट नहीं, तब एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि हमने संघर्ष देखा है, हमें लगता है हमारे बच्चों को संघर्ष न करना पड़े। क्योंकि हमने दुख देखे, हमें लगता है बच्चों को दुख नहीं झेलना पड़े। तो हम बच्चों को सारे सुख देने में, उनका सारा इंतजाम करने में लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि संघर्ष ने जो हमें सिखाया, अब ये बच्चे बिना संघर्ष के वो कभी सीख नहीं पाएंगे। कल को कुछ होगा तो कभी झेल नहीं पाएंगे। ये फुसकी हैं बच्चे, जिनको सारी सुख सुविधा आराम आप शुरुआत से देना शुरू कर देते हो। चुनाव है, निश्चित रूप से हर मोड़ पे चुनाव मिलेगा आपको। इधर जाऊं या उधर जाऊं, यह करूं या वह करूं। चुनाव में समस्या कहां है? वेयर इज द प्रॉब्लम? इजंट दैट एक्चुअली मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस? एटलीस्ट चुनाव का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये करूं या वो करूं।
उसमें समस्या क्या है? हजारों लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये वाली समस्या मुझे दे दे, जहां मैं चुन ना पाऊं कि आज ये वाली ज्वेलरी पहननी है कि वो वाली ज्वेलरी पहननी है, आज ये कि वो, आज ये वाली गाड़ी निकालूं कि वो वाली गाड़ी निकालूं। आप उस चुनाव को बुरा कह रहे हो। हर मोड़ पे चुनाव है। व्हाट इज रॉन्ग? चुनाव तो मेरे को भी था आज सुबह, पहले काला वाला ये पहना, तो फिर वो बच्चे आए, उन्होंने बोला नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा, आज आप ये वाला ट्राई करो। ओके, चुनाव को भी खेल की तरह से लो और चुनाव करते करते सीखो कौन से मेरे चुनाव मेरे जीवन को और बेहतर और सुंदर बनाते हैं, कौन से मेरे चुनाव मेरे जीवन में व्यर्थ की मुसीबतें खड़ी करते हैं। एक कोई ऐड आता था, यही है राइट चॉइस बेबी, टीवी के जमाने में, आई डोंट नो किसका ऐड था। तो उसी टाइटल पे बहुत साल पहले मैंने कभी बोला था राइट चॉइस बेबी। वो आज भी वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना चैनल पे, राइट चॉइस बेबी। चुनाव सुंदर है, और अगर आप बुद्धि के साथ साथ होश भी रखते हो तो धीरे 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 आप सही चुनाव कैसे करना वह सीखते चले जाओगे। तो कोई भी समस्या नहीं है। दुख आते हैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वप्न से जगाने के लिए। दुख आते हैं हमारे जीवन में हमें बताने, कुछ भी आपका कोई लूट के ले जाए, कुछ भी आपके साथ हो जाए, याद रखना वो जो दुख है वो आपको एक ही बात कह रहा है, एक ही बात सिखा रहा है कि तूने इसमें इतना इन्वेस्ट किया था और अब ये छूट गया। देख, जीवन इतने में सीमित नहीं है, जीवन बहुत विराट है। उस असली जीवन को पहचानो। तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, वह जो भी इधर उधर से तुम इकट्ठा करते हो उस पर निर्भर नहीं करता। तुम शहंशाह हो, तुम सम्राट हो, ऐसा हमें हमारे सदगुरु सिखा रहे, ऐसा ओशो बार बार कह रहे। हम भिखारियों की तरह अपनी, कैसे कहूं, पंजाबी में एक शब्द है गाटी, वो एक पत्थर पे वो डोर बांध लेते हैं और उसको ऐसे ऐसा घुमा के फेंकते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो गाठी फंस जाती है। हमने अपनी गाटियां इतनी जगह फंसा रखी हैं, हम भूल ही गए कि खुला आकाश है उड़ने के लिए। हमने अपने सुख, अपना आनंद, अपने जीवन को इतनी खूंटियों पे टांग दिया है और लगता है कि इस खूंटी के कारण ही जीवन है। नहीं, ये जीवन किसी खूंटी पर निर्भर नहीं करता। जब भी दुख आता वो सिर्फ इतना ही सिखा रहा कि देख ये भी मैंने तुझसे छीन लिया, जा और देख फिर भी जीवन है, फिर भी तुम परिपूर्ण हो। बाहर कुछ कम भी हो गया, देखो गौर से अपने भीतर, यू आर नो लेस। तुम सम्राट हो। हमारी सम्राटियत को याद दिलाने के लिए दुख आता, तो दुख से डरना मत, हारना मत। चुनाव है, धन्यवाद देना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास जीवन में चुनाव भी नहीं, यहां तक कि भोजन के लिए चुनाव नहीं। जो किसी ने दे दिया वो ही खाने मिलेगा, फिर वो जूठा हो, बचा खुचा हो, कैसा भी हो। चुनाव है। फील ब्लेसेड कि तुम्हारे जीवन में चुनाव है, संघर्ष है। बी ग्रेटफुल
क्योंकि संघर्ष में हम बलवान होते हैं। जिम में जाकर कोई क्या कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? आप घर में बैठे हो, जरा भी हिलते डुलते नहीं, रिमोट कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है, नौकर चाकर हैं, पानी ला दे, ये कर दे, लाइट बुझानी है तो तू बुझा दे, पंखा, आजकल तो पंखे लाइट सब रिमोट पे हो गए, एसी रिमोट पे, सब कुछ रिमोट पे, आप घर पे। अब धीरे धीरे होगा क्या? हजार बीमारियां। उनसे बचने के लिए आप क्या करते हो? ओके, आई एम गोना गो जॉइन अ जिम। जिम, जुम्बा, योगा क्लासेस, जो भी को, वो सब क्या है? वहां क्या करवाया जाता है? संघर्ष। स्ट्रेचिंग क्या है? संघर्ष। वेट ट्रेनिंग क्या है? संघर्ष। संघर्ष शक्ति देता है, तो संघर्ष से क्यों घबराना? इस सब के बीच कैसे जिए? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का एक ही उद्देश्य है, पहचानो तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। पहचानो कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। पहचानो कुछ भी नहीं तब भी तुम हो। यहां तक कि एक दिन यह शरीर भी नहीं होगा और तुम हो। तुम महाजीवन हो। ये जो जीवन टाइम की स्केल पे दिखाई देता है ना, जन्म और मृत्यु, ये टाइम की स्केल पे, ये जीवन नहीं है। महाजीवन जो टाइम के परे है, जो इटर्नल है, उसे पहचानो। अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी अनंतता को पहचानो, अपने इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को पहचानो। ये जीवन का उद्देश्य है, और उसके पहले जीवन से विदाई नहीं लेना है, पहचानना ही है। उसके लिए सब उपाय करने ही है। खेल अपनी जगह, बाकी सब अपनी जगह, लेकिन रोज समय निकालकर अपनी गहराइयों को खोजना, पहचानना महत्वपूर्ण है। कैसे जिए? ऐसे जिए। 24 घंटे में से कुछ घंटे खेल खेलने के लिए, सबके लिए, और वही खेला के लिए समय तो निकालना ही है, अकेला के लिए भी समय निकालना है। ऐसे जिए।